स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 6th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो अभी तक 4.2 तक कंप्लीट हो गया है। और अगर पिछले वीडियो को ना देखे हो, देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको क्लास वाइज हर क्लास का मैथ और कोई क्लास का साइंस भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज 4.3। इसमें पढ़ना है हमको। तो इसमें गुणनखंड पढ़े थे इससे पहले, है ना। गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड। तो वही अभाज्य गुणनखंड में ही इसमें मसा निकालना है। ठीक है, मसा पहला नंबर क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि द्वारा मसा निकालिए, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हमको मसा निकालना है। ठीक है, मसा का फुल फॉर्म क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, है ना। इसी को HCF कहते हैं। ठीक है, तो HCF निकालना है या मसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक फुल फॉर्म इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इंग्लिश से अच्छा समझ में आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF शॉर्ट में भी याद रखिएगा। तो HCF कैसा निकालना है? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहला क्वेश्चन है 9 तथा 12, 9 और 12 इसका निकालना है मसा गुणनखंड विधि से। ठीक, तो गुणनखंड मतलब क्या बताए थे कि 9 जैसे इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब ये किसके किसके पहाड़ा में आता है उसको लिख देना है। ठीक, तो चलिए लिखिए। 9 तो 1 के पहाड़ा में आएगा है। उसके बाद 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, 3 3 9। और किस में आएगा? 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं। अब 9 से डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया इसका फैक्टर। अब 12 का लिखेंगे गुणनखंड, तो ये भी 1 में आएगा, 2 में भी आएगा, 2 छक 12, 3 चौके 12 भी होता है, 4 तिया 12 भी होता है, 6 दूनी 12 भी होता है। और अब डायरेक्ट 12 से होगा, 12 एका 12। ठीक है, तो क्या करना है? 2 संख्या दिया हो रहे या 2 से अधिक भी दिया रहे तो सबका गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड मतलब कौन सा पहाड़ा में वो संख्या आता है वो सबको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ से समझिए। हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब अधिक, है ना। तो सबसे अधिक कॉमन फैक्टर जो है उसको लिख देना है। कॉमन मतलब क्या? जो दोनों में रहे, और सबसे हाईएस्ट वाला। जैसे 1 तो दोनों में है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। 1 के अलावा देखिए कोई और होगा इससे हाईएस्ट में। तो देखिए 3 3 दिख रहा है दोनों में, तो 1 से हाईएस्ट है, यानी 1 से बड़ा है 3, 1 से बड़ा है। तो किसको लिखेंगे? 3 को। और कोई कॉमन है? नहीं है, तो कौन है? 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 3। यानी दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको देखना है, लेकिन कॉमन में क्या? बड़ा को देखना है सबसे। जैसे 3 3 है, अगर यहाँ पे 6 भी रहता है, 6 6 तो 6 आंसर होता है ना। लेकिन अभी नहीं है, अभी बड़ा सबसे 3 ही है दोनों में कॉमन। तो 3 हो गया इसका मसा, लिख दीजिएगा मसा बराबर 3 आंसर। ठीक, बात आ रहा है समझ में? तो ये क्या? गुणनखंड विधि है ना। किसी का बुक में अभाज्य गुणनखंड किया होगा यहाँ पे, तो अभाज्य गुणनखंड है पहला नंबर में है, गुणनखंड विधि से निकालना। तो ये गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ा सा अलग होगा इससे। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसको समझिए। जो भी संख्या है उसका पहाड़ा लिख देना है, किसका किसका पहाड़ा में वो आता है, और जो हाईएस्ट रहेगा कॉमन उसको लिख देंगे, वही होता है उसका मसा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी बन जाएगा। सब एक ही टाइप का है। अगर 3 अंक रहे, 3 संख्या रहे, 5 10 तथा 15। ठीक है, 3 है। तीनों का देखिए निकालिए एक एक करके। 5 का पहले देखिए कौन कौन पहाड़ा में आता है। 5 1 में आता है और 5 में आता है, और किसी में तो नहीं आता है, तो 1 5 हो गया इसका। इसी तरह 10 का निकालिए, तो 10 आता है 1 में, 2 में, 5 में। ठीक, 15 का करें तो 15 आता है 1 में, 3 में, 5 में और 15। अच्छा, ये 10 में भी है ना, 10। ठीक, हाईएस्ट देखिए 1 भी कॉमन है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। इससे बड़ा कोई संख्या देखते हैं कॉमन, ये देखिए 5 दिख रहा है। तीनों में होना चाहिए, 3 है तो तीनों में कॉमन, है ना। तो तीनों में कॉमन 5 दिख रहा है, सबसे बड़ा भी है, और कोई कॉमन है ही नहीं, तो 5 हो गया इसका मसा 5। कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा आराम से, इजी बन जाएगा सब क्वेश्चन। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक है 8 और 12।
8 किसका पहाड़ा में आता है? 1 में, 2 में, 4 में और कहीं, अब कहीं नहीं 8 में आ सकता है। 12 देखिए किस में आएगा? 12 आएगा 1 में, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। 1 में आता है, एक में तो सभी संख्या आएगा। 2 में आता है 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एक 12, ठीक। कॉमन देखिए कौन है? 2, 4 कॉमन दिख रहा है सबसे बड़ा में, सबसे बड़ा कॉमन संख्या कौन है? 4। तो इसका मासा क्या होगी? 4 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर में है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड यानी वही मासा निकालना है, यानी कि HCF ही निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसमें था गुणनखंड विधि से, इसमें अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए इसका कैसे बनाना है। 15 है और 35 है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब देखिए क्या होगा? गुणनखंड ही करना है, लेकिन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है ना। किसी सिर्फ एक में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो वही अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे अगर 15 का हम गुणनखंड लिखे अभी जो बना रहे थे उसके हिसाब से, तो 15 आता है 1 में, 1 तो लिखाएगा ही, 2 में आता है, 3 में आता है, 3 में आता है, 3 बचे 15 और 5 में, उसके बाद फिर 15 में, ठीक है। ऐसा लिखे थे अभी। लेकिन देखिए अभाज्य गुणनखंड रहेगा तो उसमें क्या लिखाएगा? 1 किसी के पहाड़ा में आता है तो 1 तो लिख सकते हैं, 3 किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ 1 और इसी के पहाड़ा में, यानी 3 के ही पहाड़ा में आता है, तो इसको भी लिख सकते हैं। 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 भी किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है, ये खुदे का टेबल में खाली आता है, अपने आप के टेबल में 5 का 5 खाली होता है। लेकिन ये 15 देखिए, 5 का भी पहाड़ा में 15 आता है, 3 का भी पहाड़ा में 15 आता है, मतलब अब इसको नहीं लिखना है, यहाँ पे ऐसा संख्या को नहीं लिखना है, ठीक है। इसी तरह 35 का देखिए, 35 का अगर निकाले तो 1 होगा, 1 में तो आएगा ही, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं, 5 में आएगा और 7 में आएगा, और एक 35 में आएगा। तो देखिए 5 और 7 ये दोनों तो ठीक है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन 35 आता है 5 का 7 का दोनों में, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन ये तो छोटा छोटा संख्या था, तो ऐसा लिख दिए। इसका तरीका क्या है ये इसको निकालने का, उसको देखिए। डायरेक्ट आप सबका नहीं निकाल सकते, जैसे तो संख्या ऐसा बहुत बड़ा संख्या रहे, इतना बड़ा, तो कैसे जानिएगा किसका किसका पहाड़ा में आएगा? हाँ? खाली कॉमन देख कर जान सकते हैं 2 में आएगा, उसके बाद और किस में आएगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, नहीं कर सकिएगा ऐसे। तो इसका क्या नियम है देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है? भाग विधि से। तो भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड करने में क्या होता है? कहाँ गया? 15 का जैसे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 15 किसके पहाड़ा में था? 3 में, तो 3 बचे 15, उसके बाद 5 आए, तो 5 किस में आता है? 5 एका 5। तो इस तरह से भाग विधि बोलते हैं इसको, भाग विधि से ये गुणनखंड कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये जो फिर साइड में आएगा उसको लिख देना है, तो साइड में जो आया उसको लिख दिए, यानी 1 आया, 3 आया, 5 आया, लिखा हुआ है पहले, तो उसमें भी सेम आंसर आएगा, इसमें भी आएगा। लेकिन ये छोटा के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा संख्या के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे 35 का भी करके देखते हैं, तो 35 किस में आता है? 5 के पहाड़ा में, 5 7 35, 7 का 7, और यहाँ पर ऐसा पहाड़ा से इसको काटना है जो कि अभाज्य संख्या होना चाहिए ना। देखिए ये दोनों अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, देखिए यहाँ भी वही लिखे थे 5 7 1, ठीक। उसके बाद क्या करना, देखिए उसमें क्या देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, उसको लिखते थे आंसर। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें देखेंगे जितना कॉमन रहेगा सबको आंसर लिखना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें तो 5 खाली कॉमन है ना, अरे वो 1 कॉमन है, तो ये तो दोनों हुआ इसका मासा, यानी मासा बराबर लिख देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 1 कॉमन है तो 1 गुना 5 कॉमन है तो 5, तो 1 बचे 5 होता है, तो आंसर 5 हो गया, ठीक है।
यानी एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कहा कि एक को कोई भी संख्या से गुना करे तो उतना ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक को ना लिखे चल सकता है। लेकिन अगर एक के अलावा कोई दूसरा संख्या कॉमन है तो उसको लिखना जरूरी है, उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तब आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं और गुणनखंड विधि से उसको मिला के देखिएगा, दिखाएंगे, बताएंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। दोनों विधि को एक ही क्वेश्चन में करके दिखा रहे हैं। जैसे इसमें होगा, उसमें तो दोनों में सेम कॉमन ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 5 कॉमन था, इसलिए ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। जैसे अगर 16 को हम जैसा अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे वैसा करें तो 2 का पहाड़ा में आता है, 1 में तो आएगा ही, 1 में लिख लेंगे, चलिए 2 में आता है, ठीक है, 4 में आएगा, हाँ 4 में आएगा। पहले का विधि कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर गुणनखंड सिर्फ रहे तो गुणनखंड सिर्फ एक करते हैं और एक अभाज्य गुणनखंड, दोनों में सेम आंसर आता है कि नहीं उसको दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक। तो ये 4 का पहाड़ा में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, 8 दूनी 16, उसके बाद डायरेक्ट 16 में आएगा और किसी में आएगा। 34 को देखिए, 34 आएगा, 1 में 2 में भी आएगा है ना, 17 दूनी 34 होता है। अच्छा 2 में आया, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 6 में आएगा नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 दूनी 26 हो जाता, 33 39 14 15 16, डायरेक्ट 17 में आएगा, ठीक। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 है कॉमन हाईएस्ट, तो इसका आंसर कितना हो गया 2, है ना। अगर गुणनखंड विधि से सिर्फ किए, अब इसी का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे होगा देखिए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, ऐसा पहाड़ा पढ़ देना सबका। यानी 16 का कितना आया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सबको लिख देना है। तो कैसे लिखना, अभाज्य संख्या ग्रुप में, इसलिए सब अभाज्य संख्या है, ठीक। और 34 का कितना आ जाएगा, 2 से करे तो 2 1 2, 1 गया यहाँ 14 हो गया, 2 7 14 हो गया। 17 किसी का पहाड़ा में आता है, 17 में तो 17 है 17, यानी 34 का आ गया कितना 2 गुना 17। अब इसमें कौन कॉमन है तो 2 कॉमन है सिर्फ, तो हो गया 2 आंसर। तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ गुणनखंड विधि रहे तो उसमें देखना बड़ा कॉमन कौन है, कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा कॉमन जो रहेगा वो आंसर होगा। और अगर बात करेगा अभाज्य गुणनखंड, यानी इस तरह करके बनाइएगा तो इसमें जितना कॉमन रहे, 2 गो रहे तो दोनों को लिखिएगा, 4 गो रहे तो चारों को लिखिएगा, तब आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें भी एक ही कॉमन हुआ तो ज़्यादा अलग नहीं हुआ क्वेश्चन, सोचे थे थोड़ा अलग आएगा तो अच्छा समझ में आता, तो एक ही टाइप का आ गया फिर से। चलिए और एक आध क्वेश्चन बना के देखते हैं, किसी में तो क्लियर हो ही जाएगा। थोड़ा 3 वर्ड कर लेते हैं अब, तो सब सिंपल सिंपल ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। 5वां नंबर एक देख लेते हैं, 3 6 12 है, ठीक है। 3 देखिए, तो 3 का तो एलसीएम ऐसा गुणनखंड कर रहे थे, 3 का 3 है ना, 3 किस में आएगा, खाली 3 का 3 होगा, 3 और 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, क्या कि 1 से कोई फर्क है नहीं पड़ता है, तो चलिए छोड़ दीजिए, मत लिखिए। 6 करें तो 2 3 6 होता है, फिर 3 का 3, यानी 2 और 3 आया, तो 6 का आ गया गुणनखंड 2 गुना 3। 12 का करेंगे तो होगा 2 6 12, 2 3 6, 2 3 का 3, यानी 12 में कितना आ गया 2 गुना 2, 2 बार 2 आया और 1 3। कॉमन देखिए क्या है, 3 है, तीनों में होना चाहिए कॉमन, है ना, 3 है तो तीनों में, ठीक। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बाकी कर लीजिएगा कि एक आध क्वेश्चन और कर दें। 7 21 63, चलिए इसको देखते हैं। 7 अगर देखें तो 7 का पहाड़ा नहीं खाली आता है, 7 का 7 यानी 7 होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। 21 का बात करें तो 21 आता है 3 गुना 7, 3 7 21 है ना, ऐसे करके भी देखिएगा, 3 7 21, 7 1 7, ये सब रफ में करना है, ठीक है, यानी 3 और 7 आया। 63 का करके देखते हैं। अच्छा 63 देखिए, 3 से ये होगा, 3 1 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 7 21, फिर 7 1 7, यानी 3 2 बार आया और 1 बार 7, तो क्या लिखेंगे 3 गुना 7। कॉमन क्या है देखिए, 7 दिख रहा है तीनों में, तो यह इसका 7 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो गुणनखंड सिर्फ करके जो कॉमन रहेगा उसको आंसर लिख देना है। ठीक, तो चलिए एक आध क्वेश्चन बचा है तो उसको अपने से कर लीजिए। देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन अगर आपके लिए जो छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, कुछ कुछ छूटता है, एक ही टाइप का रहता है, तो अगर फिर भी वो अगर क्वेश्चन आपसे ना बने तो कमेंट करके बताइएगा, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर डाउट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मासा याद कीजिए। इसमें भी मासा निकालना है लेकिन विभाजन विधि से बोला है, विभाजन विधि से मासा निकालिए। ठीक है, विभाजन मतलब भाग विधि से। ठीक, तो देखिए भाग विधि से मासा कैसे निकलता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया ज़रूरत से अधिक, एक पहले छोटा क्वेश्चन लेके समझ लेते तब इसको करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 12 तथा 64, इसको पहले समझिए तब इसको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे होगा। ये 12 है और 64 है। विभाजन विधि बोला, विभाजन यानी डिवीजन मेथड से, भाग, डिवीजन मतलब भाग या विभाजन मतलब भी भाग होता है। तो डिवीजन मेथड से, भाग विधि से आपको मासा निकालना है यानी भाग देना है। कैसे भाग देना है, थोड़ा सा अलग इसका भाग है। देखिए कैसे, शुरू तो वैसे ही रहेगा, इसको इससे भाग देना है, यानी जो छोटा रहेगा उसको इधर लिख देना है, बड़ा को यहाँ। ठीक है, अच्छा अब भाग देने तो सभी को आता होगा। 12 का पहाड़ा पढ़िए कई बार कि 64 आए या उससे कम आए, यह ना भाग होता है। तो कई बार में आएगा 12 25 60, 5 बार में तो लिखेंगे 12 25 60, फिर यहाँ घटता है तो घटाइए 4 बच गया। ठीक है, तो इतना सा भाग सभी को आता होगा। लेकिन इसमें मासा निकालना है तो क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है ना उसको फिर ऐसा घेर देंगे, इधर कर देंगे, ये वाला को फिर उठा करके यहाँ लिख देना है ना। मतलब क्या होगा, 12 जो है ये आ जाता है यहाँ पर और फिर इसको भाग देना है। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 4 और 12 लाना, तो 4 तिया 12 खत्म हो गया। तो जो जब खत्म हो जाए पूरी तरह से कट जाए, तो जिससे कटा, इससे 4 से कटा है ना, तो वही 4 हो जाता है इसका आंसर। तो लिख देंगे 12 तथा इसका मासा बराबर 4। ठीक, बात आया समझ में। भाग ही देना है, लेकिन ये जो शेषफल होगा उसके बाद से फिर भाग जाएगा, फिर यहाँ शेषफल होता है, फिर इसको ऐसा करते इसको यहाँ लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते। ठीक, जैसे अब इसको देखिए, इसको देखिए समझ में आ जाएगा। 16 को भाग दीजिए इससे। ठीक है, तो 84 शुरू करके देखते हैं। 16 दिन 32 16 43 16 64 16 25 80, 16 25 80 होता है। तो 16 25 80 हो गया, 4 बच गया यहाँ पर इसका शेषफल। अब देखिए क्या यहीं पे ऐसा कर देंगे, यहाँ पे नहीं करना है। कब करना है, जब यहाँ का जितना भी अंक रहे सबका डिवाइड हो जाए तब ऐसा करना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 84 का किए, ये 6 तो बचल है ना, तो पहले इसको 6 को ख़त्म कर लेना है, 6 को लिख लेंगे, उसके बाद फिर जो अगर शेषफल बचेगा उसको आगे बढ़ेंगे, ऐसा घेर अगला स्टेप बढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो देखिए 16 अब 64 है तो 46, 16 दूनी 32 16 तिया 48 हो जाता है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब घटाइए इसको, तो 4 और यहाँ 1 14 बच गया। अब देखिए क्योंकि अब यहाँ पर ख़त्म हो गया सब, अगर यहाँ पे फिर कुछ संख्या रहता तो फिर उसको यहाँ उतारते, कुछ रहता तो है ना, अब फिर इसको भाग देते, लेकिन मगर अब यहाँ ख़त्म हो गया सारा संख्या इसका, तब इसको ऐसा घेर देंगे और इसको यहाँ से 16 को लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से भाग दीजिए, यानी 14 को कितना कई बार पहाड़ा पड़े कि 16 है, तो एक बार। ठीक, 16 में 14 घटाइए तो 2 इधर बच गया, यह 14 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, शेषफल जो बचेगा उसको फिर लेकर यहाँ वाला को फिर यहाँ बीच में उतार देना है। अब 14 कई बार में आएगा, 7 बार में 2 7 14, किससे कटा, 2 से, है ना। तो यहाँ जो रहेगा ये होता है इसका मासा, यानी इसका 2 हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा
तबीयत ख़राब है इसलिए दिक्कत हो रहा है, और दो दिन वीडियो भी नहीं बनाए थे, वही तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था, है ना। तो आज भी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 संख्या अगर दिया हुआ है तो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। एक और देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है हमको। 15, 47, 85, ठीक है। देखिए 3 हुआ है, आप कैसे भाग दीजिएगा इसको। तो क्या करना है, पहले 2 को भाग दीजिए, नहीं ये दोनों को, है ना। 15 को मान चलिए 47 से भाग देते हैं, ठीक है। क्या होगा, 15 दूनी 30, 15 3 45 ना, 3 बार में जाएगा। 15 3 45, घटा इसमें 2 बच गया, ठीक। अब बाकी इधर तो कोई संख्या नहीं, ख़त्म हो गया, इसलिए इसको ऐसे घेर देंगे। ये 15 को फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब फिर से करिए, 2 7 14, 1 बच गया फिर से, तो फिर इसको ऐसे करेंगे, 2 को लिख देंगे यहाँ, तो 1 दूनी 2, ख़त्म हो गया। यानी अगर ये दोनों सिर्फ रहता तो इसका आंसर 1 होता है ना, लेकिन और एक संख्या है तो 1 को अब फिर कर देंगे 85 से, ठीक है। यहाँ से जो आंसर है उसको 85 से कर देना है। तो 1 को 85 बार करेंगे, 1 85 से, तो 85 होगा, 85 1 85 1 बार कर देते हैं, फिर कट गया, मतलब आंसर 1 ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका आंसर, कुछ अलग तो नहीं है, कहे कि आंसर ही नहीं दिया है। चलिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 संख्या कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा उससे फिर भाग दे देना है तीसरा संख्या से। फिर वैसे ही उसमें भी आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही बार में ख़त्म हो गया है ना, इसलिए ख़त्म कर दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम 2-3 गो है, उसको अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे, और इसका आगे का भी एक्सरसाइज इसी के जैसा है, लसा निकालना, तो उसको अभी थोड़ा सा 1 आध क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है ना, 2-3 दिन से बहुत तबीयत ख़राब था, इसलिए 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाए। आज भी थोड़ा है दिक्कत, लेकिन फिर भी आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगा तो आ गए। चलिए आज की वीडियो में इतने ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।